Assalamualaikum. In this video we will discuss the morphology of papillary carcinoma, that is the most common carcinoma of thyroid gland. और इसमें सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करें तो मैंने पहले लिखी हुई है। ग्रोथ में ये होता है कि ये हमारे पास सोलिटरी लीजन भी हो सकती है और मल्टीफोकल लीजन भी हो सकती है। ठीक है, ये आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं, सोलिटरी लीजन भी हो सकती है और मल्टीफोकल लीजन भी हो सकती है। दूसरा, नाम से ही जाहिर हो रहा है पेपिला। ठीक है, मतलब ये कि इसका पैटर्न जो है वो पेपिला है, तो यहाँ पे हमारे पास पेपिलरी फोकाई भी हमें नज़र आएंगे, लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में जो है वो हमारे पास पैटर्न बना होगा इस कार्सिनोमा का। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम इसके बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ, SCQ और वाइवा के लिहाज से। और इसमें जो है वो सबसे पहले मैंने बताया है कि ग्रोथ में भी पेपिलरी फोकाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो हमें माइक्रोस्कोपिक नज़र आएंगे सबसे पहले पेपिलास जो है हमारे पास, जो पेपिलास हैं उनके साथ हमारे पास एक स्टाक होता है जिसे कहते हैं फाइब्रोवेस्कुलर स्टैक। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास पेपिलास होंगे और उनके साथ फाइब्रोवेस्कुलर स्टाक होगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट न्यूक्लियस की अपीयरेंस। ठीक है, तो न्यूक्लियस में जो आपने याद रखना है वो रखना है कि जो इसका न्यूक्लियस है वो होता है ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई, ऑर्फन एनी आई। ठीक है, जो इसका न्यूक्लियस है उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस। ये क्यों होती है, इसको हम ये वाला नाम क्यों देते हैं, क्योंकि जो है हमारे पास न्यूक्लियस इसका वो लाइक ऑप्टिकली क्लियर होता है। ठीक है, लाइक एम्प्टी होता है, ऑप्टिकली क्लियर होता है, या फिर हमारे पास इसको हम कह सकते हैं एम्प्टी जो है वो न्यूक्लियस होता है, जिसको हम ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस भी कहते हैं। और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है उसकी ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है। ठीक है, कौन सी अपीयरेंस है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। तो यहाँ तक हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए माइक्रोस्कोप के, कि सबसे पहला पेपिलरी कार्सिनोमा है तो इसका पैटर्न जो है वो पेपिला होगा, लाइक यहाँ पे पेपिलास नजर आएंगे, और पेपिला के साथ जो हमारे पास फाइब्रोवेस्कुलर स्टाक होगा। न्यूक्लियस की बात करें तो ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस होता है जिसकी लाइक ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है, और न्यूक्लियस जो है हमारे पास ऑप्टिकली क्लियर और एम्प्टी होता है, इसलिए इसको हम ग्राउंड ग्लास या ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अलावा जो है आपने पेपिलरी कार्सिनोमा में जो चीज़ याद रखनी है वो है कि यहाँ पे जो है हमारे पास इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स होती हैं, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स, या फिर हम जिसको कहते हैं सूडो इंक्लूजन्स भी। ठीक है, ये हमारे पास क्यों होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है उसकी इन्वेजिनेशन होती है, साइटोप्लाज्म जो है वो इन्वेजिनेट किया होता है जिसकी वजह से इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स हमारे पास बनती हैं। ठीक है, चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेमोमा बॉडीज़, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग भी है। ठीक है, सेमोमा बॉडीज़ जहाँ पे भी आ जाए वो इम्पोर्टेंट ही है, और इसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक या हॉलमार्क है वो सेमोमा बॉडीज़ ही हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो आखिरी 5वां और आखिरी पॉइंट है वो कैप्सूलर इन्वेजन है। सो दैट्स ऑल अबाउट माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा, जिसमें सबसे पहले पेपिलरी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें पेपिलाज होंगे और पेपिला विद फाइब्रोवेस्कुलर स्टाक, और न्यूक्लियस जो इसका ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस होगा। और क्यों से ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्टिकली क्लियर होता है या एम्प्टी होता है। इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स होंगी, साइटोप्लाज्म इन्वेजिनेट किया होगा। ठीक है, उसके अलावा सेमोमा बॉडीज़ बनती हैं और हमारे पास कैप्सूलर इन्वेजन होती है।